देखो, एक तो हम सबसे पहले देखेंगे उद्गम। किसी भी नदी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उद्गम देखेंगे इसका, ठीक, कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे, वही ये कौन कौन से क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित हो रही है, ठीक। सबसे पहले उद्गम देखे, फिर प्रवाह क्षेत्र देखे। प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत ही हम देखेंगे कि कोई नदी जब प्रवाहित हो रही है तो क्या कोई और नदी भी आकर उससे मिल रही है, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सहायक नदियों की। तो और कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी है किसी नदी की, वो हम देखते हैं प्रमुख तौर पर। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, नदी है तो उस पर कोई जलप्रपात हो सकता है, तो कभी कभी जलप्रपात की बात करते हैं, या बांध परियोजनाएं की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे सिंधु नदी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना आज की क्लास में, तो मैं कंप्लीट सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है, उस पर कौन कौन से प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि बांध बनाए गए हैं, सभी चीज को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में 5वें में क्या देखते हैं, नदी का मुहाना, ठीक है, यानी कि माउथ। माउथ उस स्थान को बोलते हैं रिवर का जहां पर वो सागर से मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ना हमें जो प्रमुख बातें हैं उनको ध्यान में रखना होता है जब भी हम किसी नदी अपवाहन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो